मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 15वां अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ें। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। हम सब जानते हैं कि बच्चे परमेश्वर की आशीष है। इस आधुनिक पाप भरे समाज में हमारे बच्चे खुशी और आशीष और आशा हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में लाते हैं। उनका निष्कलंक स्वभाव एक निराश दिल को भी खुश कर देता है। उनमें ऐसी खूबियां होती हैं जो कि दुखी दिल को भी खुश कर देता है, उनको भी स्पर्श करता है। बड़ों के बीच में जब नफरत के दीवार खड़े हो जाते हैं, निष्कलंक बच्चे, उनमें ये खूबी है कि वो दीवारों को भी तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, ये जरूरी है कि उनका सृष्टिकर्ता से संबंध बना रहे, तभी वो समाज के लिए और सबके लिए आशीष का कारण बने रहेंगे। एक निष्कलंक बच्चे का मन धीरे धीरे पापमय स्वभाव के जकड़ में आने लगता है। पाप अपनी सारी परीक्षाओं के साथ उनको परमेश्वर के मार्ग से घसीटकर हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए मौका ढूंढता रहता है। आज हम अपने आसपास देख सकते हैं कैसे कई बच्चे जो एक समय इतने निष्कलंक थे, इतने शुद्ध मन के थे, आज पाप के बंधे हुए समाज के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए सिरदर्दी का कारण बन चुके हैं। और यहां पर माँ बाप का जिम्मेवारी सामने आता है कि बच्चों को परमेश्वर के भय वाले माहौल में, वातावरण में उन्हें उनका पालन पोषण करना है। माँ बाप बच्चों का देखभाल करते हैं, उनको प्यार करते हैं और उनको अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और आज के दिन यह संभव नहीं है कि माँ बाप बच्चों के हर बात को ध्यान देते रहें, हर बातों पर नजर रखना आज के दिन संभव नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना पूर्वक अपने बच्चों की अगुवाई करें सही मार्ग में और उनके सामने नमूना दे, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारे बच्चों को गलत मार्ग में भटकने नहीं देगा और सत्य के मार्ग में चलाएगा। यहां पर जो वचन पढ़ा है, एक बुद्धिमान पुत्र अपने पिता के हृदय को आनंदित करता है। आज के इस दुनिया के तौर तरीकों को देखें, अगर बच्चा पैसे कमाता है, अच्छी नौकरी करता है, चाहे टेढ़े सीधे मार्ग से पैसे कमाए, तो लोग सोचते हैं बड़ा अक्लमंद है, बड़ा समझदार है। लेकिन दुनिया ये भूल जाती है कि दुनिया का ये जो दिखावा है, ये सिर्फ बाहर के तौर पर है और जब इस संसार से जाना है तो सब छोड़कर जाना है। सृष्टिकर्ता के नजर में एक व्यक्ति समझदार कब है? जब वो ज्ञान के साथ अपने दिनों को गिनता है और अपने जीवन को अपने सृष्टिकर्ता के सामने प्रसन्न करने के तौर पर बिताता है। उसे यह ध्यान रखना है कि मुझे अपने सृष्टिकर्ता के सामने हिसाब देना है। एक समझदार व्यक्ति अपने अनंत काल के विषय में चिंतित रहेगा और प्रतिदिन ध्यान के साथ जीवन बिताएगा और अपने आप को तैयार करेगा प्रभु पर भरोसा करते हुए अनंत काल के लिए। और ऐसा एक पुत्र अपने माँ बाप के लिए आनंद का कारण है, जो परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर आश्रित होकर चलता है। जब एक बच्चा परमेश्वर के मार्ग में चलता है, उसके माँ बाप के लिए वो बहुत बड़ा प्रतिफल है, जिन्होंने कितना कष्ट के साथ उसको पाला है, परमेश्वर के भय में उसका पालन पोषण किया। आइए माँ बाप के तौर पर हम अपने बच्चों के प्रति जो परमेश्वर ने जिम्मेवारी सौंपी है, उसे तुच्छ ना समझें।
उन्हें खाना खिलाना, उनके शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत आसान है, लेकिन आत्मिक तौर पर उनकी आवश्यकताएं पूरा करना है तो हमें उनके सामने नमूना देना है, सब्र के साथ, दर्द के साथ उन्हें आगे लेकर चलना है। और जब एक बच्चा परमेश्वर के भय में चलता है, वो माँ बाप के लिए आनंद का कारण है, और वो देखकर वो अपने जिस कष्ट से बच्चे को पाला है वो कष्ट को भूल जाते हैं। इसी के साथ साथ परमेश्वर का वचन आगे भी बताता है कि कैसे एक मूर्ख नौजवान अपने मां के लिए दुख का कारण भी बनता है। वो अपनी माता को तुच्छ जानता है। जैसे जैसे एक बच्चा बढ़कर नौजवान बनता है, उसके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और उसे लगने लगता है कि वो अपने माँ बाप से भी ज्यादा समझदार है। माँ बाप मूर्ख हैं, और अगर वो ध्यान ना दे, वो ऐसे पाप करेगा जिसके बारे में वचन चेतावनी देती है। वो अपने माँ को भी तुच्छ समझने लगता है। उसे लगता है माँ कमजोर है, मूर्ख है, और ये बात परमेश्वर को दुखी करती है। प्रभु यीशु के जीवन को जरा देखें, कैसे मरियम के साथ उनका व्यवहार था। मरियम ने अपने आप को परमेश्वर के उस योजना के लिए सौंप दिया था जिसके तहत उद्धारकर्ता को मनुष्य का रूप धारण करना था। प्रभु यीशु ने मरियम की पूजा कभी नहीं की, लेकिन आखिरी क्षण तक, क्रूस के उस आखिरी क्षण तक भी मरियम को आदर किया। मरियम को यीशु के सामने प्रशंसा करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, बड़े आसानी से मरियम को धन दौलत दे सकता था, उसकी सारी जरूरतें पूरा कर कर सेवा में निकल सकता था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने मरियम को प्यार किया, उनकी आत्मिक और शारीरिक बातों का देखभाल किया, और यही था मरियम के जीवन का असली धन। और हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमने भी प्रभु के उन पद चिन्हों पर चलना है, सौंपी गई जिम्मेवारियों को वफादारी से निभाना है। हम हर एक व्यक्ति ने ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु ने हमारे सामने जो नमूना दिया, उस नमूने में हमें चलना है। आज जब समाज पाप से सड़ रहा है, एक दूसरे के प्रति आदर भी नहीं है, यहां तक माँ बाप जिन्होंने बच्चों को पाला, बच्चे उनको आदर तक नहीं करते। हमारा जीवन सबके लिए आशीष का कारण हो, तसल्ली का कारण हो, आने वाली पीढ़ी भी प्रभु की महिमा करने पाए। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन बच्चे जब बढ़ रहे हैं, संसार उनको आकर्षित लगने लगता है, और फिर उन्हें लगता है कि माँ बाप हमारे लिए बाधा है, सिरदर्द है, मूर्ख हैं। जब एक नौजवान अपने माँ बाप के सलाह को तुच्छ जानने लगता है, वो अपने खुद के जीवन को बर्बाद कर बैठता है। आइए हम अपने माँ बाप को खुश करें, उनको आदर दें, परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएं। और ये एक बात हमें याद दिलाती है कि हमारा स्वर्गीय पिता भी कैसे हमें प्रेम करता है, हमारा देखभाल करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें हमारे जीवन के हर क्षण में हमें तसल्ली देता है। आइए हम अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करें, सत्य के मार्ग में चलते हुए, जो मार्ग हमारे प्रभु ने दिखाया। हमारे स्वर्गीय पिता को हम आदर करें, महिमा करें, क्योंकि प्रभु ही अकेला आदर और महिमा के योग्य है। उसके लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, माँ बाप और बच्चे के तौर पर हम जब आपके चरणों में हैं, पिता, अपने कर्तव्यों को वफादारी से निभाने के लिए आप हमें सहायता करें। अपने बच्चों के सामने नमूना देने के लिए, परमेश्वर के भय में उनको चलाने के लिए आप हमें मदद करें। और प्रभु, बच्चों के तौर पर प्रभु, हमारा हर एक नौजवान अपने माँ बाप को आदर कर पाए। प्रभु, आपने दी आशीष है, कभी भी माँ बाप को कोई तुच्छ ना समझे। आपने जो नमूना दिया, उस नमूने को देखकर माँ बाप, कलीसिया, परिवार, देश के लिए आशीष का कारण बना दे। प्रभु,
संसार बेशक कितना भी आकर्षित हो, प्रभु आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।